और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। यदि मेरी आवाज़ आप लोगों के पास जा रही होगी तो कमेंट करेंगे। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो कमेंट करेंगे। क्या सुन पा रहे हो आप लोग? मुझे सुन पा रहे हो क्या? कमेंट करेंगे। सुन पा रहे हो क्या? सुन पा रहे हैं आप लोग? सुन पा रहे हैं क्या? कमेंट करेंगे एक बार। आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं आप लोग? हेलो, सुन पा रहे हैं क्या? सुन पा रहे हैं क्या आप लोग? मुझे कमेंट करेंगे। कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करेंगे ताकि मैं क्लास को आरंभ करूं। ठीक है, सुन पा रहे हैं क्या? सुन पा रहे हैं आप लोग? चलिए, पिछली क्लास में हमने किया था, ह्रस्व की बात करी थी, ह्रस्व की बात की थी, ह्रस्व स्वर की बात की थी और ह्रस्व स्वर के 4-5 नाम मैंने बताए थे और ये भी बताए थे कि ह्रस्व स्वर में अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री स्वर आता है। ठीक है ना? तो ये क्लियर था। उसके बाद मैंने दीर्घ स्वर की बात की थी, दीर्घ स्वर की बात की थी। ध्यान दो, दीर्घ स्वर की बात की थी। दीर्घ स्वर में बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ और आ। ये किसके अंतर्गत था? दीर्घ स्वर के अंतर्गत था। यानी कि दीर्घ स्वरों की संख्या मैंने बताई थी 7 और ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 बताई थी। ठीक है, और फिर यह भी बताया था कि जो प्लुत स्वर हैं, जो प्लुत स्वर हैं उन्हें हम, प्लुत का अर्थ उछलना होता है, और जैसे हमने राम लिखा तो राम, और इसी को हमने बोला था कि ये जो है प्लुत है। क्या है? प्लुत है या ओम। तो यही क्या है? प्लुत है। या इसको किसी किसी किताबों में ऐसे लिख देगा और ये हम क्या लिखेंगे? ये प्लुत है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब हम आगे करेंगे। ध्यान दो, दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर में हम देखो किसको अलग करते हैं, ध्यान देना। दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर में हम अलग करेंगे ए को, को, ओ को और औ को। ठीक है, दीर्घ स्वर से ही हमने इन 4 को निकाल लिया। क्या किया? गुड इवनिंग खुशबू। हमने दीर्घ स्वर में इन 4 को निकाल लिया। किसको निकाल लिया? ए को निकाला, को निकाला, ओ को निकाला और औ को निकाला। ध्यान दीजिए। ठीक है, इनको हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं हम? संयुक्त स्वर। ठीक है ना? क्या बोलते हैं हम इनको? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का अर्थ है, संयुक्त स्वर का अर्थ है कि दो दो भिन्न, दो भिन्न स्वरों से मिलकर, दो भिन्न स्वरों से, दो भिन्न स्वरों से मिलकर बना। ठीक है, दो भिन्न स्वरों से मिलकर बना हो, उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर कहेंगे। संयुक्त स्वरों की संख्या, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। ठीक है, और वो किससे निकल कर आते हैं? दीर्घ स्वर से आते हैं। तो यहाँ दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप लोग दिमाग में रखना, क्योंकि मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, तो इसलिए मैं यहाँ बोल देता हूं, इसको दिमाग में रखना। संयुक्त स्वर में ए,
ए ओ और औ आएंगे। कौन कौन से आएंगे? ए ओ। अब पूछेगा ए किससे मिलकर बना है, तो ए जो है, ध्यान रखो प्यारे बच्चों, जो ए है वो जो मिलकर बना है अ से और ई से। किससे? अ और ई से। ए जो मिलकर बना है अ और ए से मिलकर बना है, ओ जो मिलकर बना है अ और उ से मिलकर बना है, औ जो मिलकर बना है अ और ओ से मिलकर बना है। ठीक है ना? तो इसी को हम बोलते हैं संयुक्त स्वर। तो कभी कभी संधि विच्छेद में भी पूछ देता है कि ए जो है ये किससे मिलकर बना है, तो अ और ई से। ए जो है अ और ए से। ओ जो है अ और उ से। औ जो है अ और ओ से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये हो गए संयुक्त स्वर। क्या हो गए? संयुक्त स्वर, जो किसके अंतर्गत आते हैं? दीर्घ स्वर के अंतर्गत ही आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं पूछूंगा यहां से प्रश्न और आगे पूछे जाते हैं, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको दिमाग में रखना है। संयुक्त स्वर 4, ए ओ और औ। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है ना? तो हमने देखा मात्रा के आधार पर हमने वर्गीकरण देखा था कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। फिर दीर्घ में हमने देखा कि दीर्घ में कुछ संयुक्त स्वर भी हैं। कौन कौन से हैं इसको हमने देख लिया। ठीक है ना? ठीक है ना? अब देखो, अब हम किसकी बात करेंगे इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब पूछता है कि मात्रा के आधार पर तो हमने वर्गीकरण कर लिया। अब पूछेगा कि मुख आकृति के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, मुख आकृति के मुख आकृति के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर, मुख आकृति का अर्थ है कि, मुख आकृति का अर्थ है कि स्वरों के उच्चारण में मुख की आकृति कैसे बनती है। तो ध्यान दो, मुख की आकृति पूरे स्वर के उच्चारण में दो प्रकार से बनती है। कितने प्रकार से बनती है? दो प्रकार से बनती है। एक को बोलते हैं, ध्यान दो, एक को बोलते हैं, उसको बोलते हैं वृत्ताकार। क्या बच्चों बोलते हैं? वृत्ताकार। और दूसरे को बोलते हैं अवृत्ताकार। क्या बोलते हैं? वृत्ताकार। क्या बोलते हैं? वृत्ताकार। क्या बोलते हैं? वृत्ताकार। वृत्ताकार। और दूसरे को बोलते हैं अवृत्ताकार। यहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। क्या बोलेंगे? वृत्ताकार। इसको एक और नाम से भी हम जान लेते हैं, इसको हम बोलते हैं वृत्तमुखी। क्या बोलते हैं? वृत्तमुखी। और इसको हम बोलते हैं अवृत्तमुखी। क्या बोलते हैं? अवृत्तमुखी। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है? वृत्ताकार की परिभाषा क्या है? ध्यान दो, जिसके उच्चारण में, इसको पाउट इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे सेल्फी लेते हैं तो पाउट बन जाता है ना इसे, तो उसी को, यानी कि जिसके उच्चारण में मुख मुख जिसके उच्चारण में मुख क्या हो, वृत्ताकार बन जाए। देखो इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, बस ये बहुत सरल है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक है ना? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, ओ और औ वृत्ताकार हैं। उसके बाद जितने भी हैं वो सब किस में आ जाएंगे? अवृत्ताकार में आ जाएंगे। जैसे आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, ओ,
सॉरी ओ तो उसमें आएगा, ध्यान दो, अ आ छोटी बड़ी ई री ए। ठीक है, ये किस में आ जाएंगे? अवृत्ताकार या अवृतमुखी में। ठीक है, क्योंकि इसके उच्चारण में मुख जो है ये वृत्त की तरह नहीं बनता। किसकी तरह नहीं बनता? वृत्त की तरह नहीं बनता, इसीलिए हम इसे बोलते हैं अवृत्ताकार। इसमें पाउट बन जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वृत्ताकार। कौन कौन से आएंगे अवृत्ताकार में? अ आ छोटी ई बड़ी ई री ए। ठीक है, वृत्ताकार में जिसके उच्चारण में मुख वृत्ताकार होता है, इसके अंतर्गत उ, बड़ा उ, ओ और औ। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? कमेंट करेंगे क्लियर है यहां तक? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे क्लियर है यहां तक, फिर मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है? खुशबू अनमोल बताएंगे क्लियर है? आप लोग लाइव हो? क्लियर है? मुझे सुन पा रहे हो आप लोग? यदि मुझे सुन पा रहे हो तो कमेंट करें। गुड, देखो सब लाइव देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बेफजूल के कमेंट नहीं आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रोग्रेस। आप लोग चीजों को समझ रहे हो। यहां तक क्लियर हुआ? ध्यान देना, जैसे ही ये खत्म होगा ना स्वर, तो मैं आप ही लोग से प्रश्न पूछूंगा और गलत जवाब नहीं देना है, दिमाग में रखे रहो। ठीक है, अब देखो इसके बाद बेटा नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? तो जीभ प्रयोग के आधार पर, जीभ प्रयोग के आधार पर, अब मैं इसको एकदम ट्रिक से बताने जा रहा हूं ताकि आप परीक्षा में भूलो ना। जीभ प्रयोग के आधार पर ध्यान देना। अब देखो, जैसे मान लो ये घर है किसी का और ये रास्ता है। कुछ लोग इस घर में रहते हैं, कहीं गए हुए हैं और वहां से बाहर आ रहे हैं, वहां से घर को वापस आ रहे हैं। तो कुछ जो हैं वो घर के बहुत पास हैं, कुछ बीच में हैं और कुछ पीछे हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इस पूरे लाइन को हम मान लेंगे कि ये जीभ है। क्या है बच्चों? जीभ है। क्या है? जीभ है, टंग है। जो बीच में है उसको हमने लिखा मध्य, जो सबसे आगे है, जो बीच में है उसको लिखा मध्य, जो सबसे आगे है उसको लिखा अग्र। ठीक है, इस नीचे को रास्ते को हमने जीभ ले लिया। ठीक है, तो जो सबसे आगे है उसको अग्र, जो सब बीच में है मध्य, और जो सबसे पीछे है उसको हमने ले लिया पश्च। क्या ले लिया? पश्च। और यहां लिख दिया स्वर हम पढ़ रहे हैं तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। ध्यान दीजिएगा, पश्च स्वर। अब देखो, क्योंकि परीक्षा में अक्सर भूल जाते हो, तो पश्च स्वर देखो, पश्च स्वर में कौन कौन से आते हैं देखना, क्योंकि ये भूलना नहीं है, ध्यान देना। पश्च स्वर में कौन कौन से आएंगे? पश्च स्वर में कौन कौन से आएंगे? तो आ आएगा, छोटा ऊ आएगा, बड़ा ऊ आएगा। क्या आएगा? आ आएगा, छोटा ऊ आएगा, बड़ा ऊ आएगा, ओ आएगा और औ आएगा। ठीक है ना? मध्य में केवल एक आता है अ, और अग्र में, ध्यान दो मेरे प्यारे दोस्तों, अग्र में छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। ठीक है, ये किस में आ जाएगा? किस में आ जाएगा? अग्र स्वर में आएगा। कौन सा? देखो ये चलो इसको मैं हटा दे रहा हूं, ऐसे लिख दे रहा हूं, क्लियर हो जाए, ताकि छोटी ई, बड़ी ई, ए अग्र स्वर में, मध्य स्वर में केवल अ, पश्च स्वर में आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। समस्या ये है कि इसको याद कैसे किया जाए ताकि परीक्षा में भूले ना। ध्यान देना, खुशबू, पंकज सिंह, सुनील, जो भी लाइव हैं,
मेरे प्यारे बच्चों विशेष रूप से ध्यान देंगे, ध्यान दो, ये क्या है, इसमें 3 बना हुआ है, यहां भी 3 बना हुआ है, यहां भी 3 बना हुआ है, 3 देखो, यहां भी 3, यहां भी 3, यानी जो भी 3 वाले हैं वो पश्च होगा, एक को छोड़कर, अ को छोड़कर। ऐसे याद रखना, जो 3 पिज्जा खाएगा, जो 3 पिज्जा खाएगा वो घर के दौड़ेगा भी सब तो सबसे पीछे रहेगा, केवल एक को छोड़कर, अ को छोड़कर, क्योंकि 3 पिज्जा खाने वाले मोटे हो जाते हैं और वो घर के पीछे ही तो रहेंगे, आगे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे कितना भी दौड़ेंगे। और जो अब देखो और जो है ये एक तो बीच में किसी तरह चला गया, और जो पिज्जा नहीं खाते हैं, यानी जो 3 पिज्जा नहीं खाते वो आगे रहते हैं। या ऐसे भी याद कर सकते हो, जिनके 3 बच्चे हैं, आज की महंगाई में 3 3 3 3 3, वो हमेशा पीछे रहते, एक आगे चला गया वो अलग बात है, बाकी जो हैं वो सबसे अग्र में चले जाएंगे। तो मध्य स्वर में अ आता है, पश्च स्वर में आ, उ, बड़ी उ, ओ, औ, और अग्र में छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। क्या याद हो गया? क्या कमेंट करेंगे, याद हो गया क्या? ये ट्रिक से याद हो गया? ट्रिक से याद हो गया क्या? कमेंट करेंगे। यानी कि इसका परिभाषा है, जिसके उच्चारण में जीव का अगला भाग, जिसके उच्चारण में जीव का अगला भाग कार्य करे उसे अग्र स्वर, जिसके उच्चारण में जीव के मध्य का भाग का कार्य करे उसे मध्य स्वर, और जिसके उच्चारण में जीव का पिछला भाग कार्य करे उसे हम क्या कहेंगे? पश्च स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? पश्च स्वर कहेंगे। अब तो भूलेगा नहीं, आजीवन नहीं भूलेगा। क्या भूलेगा? अभी तक क्या करते थे आप लोग, याद करते होंगे। अब मैंने इसको ट्रिक से जोड़ दिया कि ये देखो 3 3, जिसको लिखने में 3 टाइप का प्रयोग हो, 3 देखो 3 लिखा जा रहा है, 3 3 3 3। तो जिसके 3 बच्चे वो पीछे, ठीक है, जिसको 3 बच्चे वो पीछे, एक बेचारा बीच में चला गया। अब जो अकेले होता है वो सदा क्या होता है? उदास होता है। सदा क्या होता है? उदास होता है। इसीलिए अ को एक और नाम से जानते हैं, अ को एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं उदासीन स्वर। क्या बोलते हैं? उदासीन स्वर। बाकी क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ? कमेंट करेंगे क्लियर हुआ। अब आपको याद करने की परीक्षा में जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना? ठीक है। अग्रस्वर एक बार फिर बता देता हूं, अग्रस्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में जीव का अगला भाग कार्य करे। मध्य स्वर जिसके उच्चारण में जीव के बीच का भाग कार्य करे। पश्च स्वर जिसके उच्चारण में जीव का पिछला भाग कार्य करे। पश्च स्वर के अंतर्गत, पश्च स्वर के अंतर्गत मैंने बता दिया, पश्च स्वर के अंतर्गत देखो ये आते हैं, ठीक है। और मध्य स्वर के अंतर्गत केवल अ आता है, ठीक है। अग्र स्वर के अंतर्गत ये आते हैं। क्लियर है? कमेंट करेंगे क्लियर है? क्लियर है क्या? फिर मैं आगे बढ़ूं। फास्ट कमेंट, क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर है? कमेंट करेंगे फटाफट। गुड। कहीं कोई डाउट? 100% जॉब हो जाएगी पंकज, ठीक है, ठीक है। बस साथ दीजिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमेशा ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो। उसके बाद पूछा जाता है, उसके बाद बच्चों पूछा जाता है, उसके बाद पूछा जाता है कि तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर ध्यान देना, तालु की, अब इसको भी मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा, ठीक है ना। तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की, तालु की स्थिति के, तालु की स्थिति के आधार पर, तालु के द्वारा ही जो जब ऊपर वाला भाग है मुंह बंद होता है और खुलता है, ठीक है,
मुंह बंद होता है, समझना, मुंह बंद होता है और खुलता है। तो आपसे अगर मैं, चलो इसको पढ़ाने से पहले मैं एक प्रश्न पूछता हूं, जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर को कितने भाग में बांटा गया है? कमेंट करेंगे, जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट करेंगे। हाँ, जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? गॉड, सुनील का राइट आंसर है 3। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। देखो सबके राइट आंसर आ गए। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। उदासीन स्वर कौन सा है? जो अकेला रहता है, अ। ठीक है, आ जो है, अच्छा मैं पूछूं, आ किसके अंतर्गत आएगा? अग्र, मध्य या पश्च? बताओ खुशबू, आ किसके अंतर्गत आएगा? अग्र, मध्य या पश्च? फटाफट कमेंट करेंगे। आ किसके अंतर्गत आएगा? गढ़, इसे बोलते हैं तैयारी, गढ़। चलिए, तालु स्थिति के आधार पर ध्यान देना, अब यहां दिमाग लगाना है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है। पहला जो होगा इसको हम बोलेंगे समृद्ध स्वर। अभी सब बताऊंगा, पहले लिख लेने दो। पहला जो है समृद्ध स्वर, दूसरा है अर्ध अर्ध समृद्ध स्वर। कौन सा स्वर? अर्ध समृद्ध स्वर। फिर है विवृत स्वर, विवृत स्वर। और चौथा है अर्ध अर्ध विवृत स्वर। कट गया क्या? कट गया। ठीक है, थैंक यू अमन। तालु की स्थिति के आधार पर समृद्ध स्वर, अर्ध, अभी सब बताऊंगा इसका अर्थ क्या है। अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। समझना, समृद्ध का मतलब होता है बंद। ये मत सोच लेना वृत्ताकार, वृत्ताकार अलग है, मैंने बताया है। समृद्ध का अर्थ होता है बंद, ठीक है। कल अभी देख लेता हूं, टेक्निकल स्टाफ अगर रहता है तो कल मैं क्लास लूंगा। अगर टेक्निकल स्टाफ छुट्टी पे होगा तो नहीं होगी क्लास, ठीक है, अन्यथा क्लास नहीं होगी। तो मैं आपको टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, टेलीग्राम से तो मोस्टली लोग जुड़े हुए हैं मेरे। तो अब ध्यान दो, समृद्ध का अर्थ होता है बंद। समृद्ध का क्या अर्थ होता है? बंद। अर्ध समृद्ध का अर्थ होता, अर्ध लग गया तो क्या हो जाएगा? आधा बंद। क्या हो जाएगा? आधा बंद। विवृत का मतलब होता है खुला, विवृत का मतलब होता है खुला। क्या अर्थ होता है? खुला, ठीक है। और अर्ध विवृत का अर्ध लग गया तो इसका अर्थ हुआ आधा खुला। ध्यान देना मेरे दोस्त, आधा खुला। ये मत सोच लेना जो आधा बंद है वो आधा खुला है, नहीं, ये डिपेंड करता है तालु पर, ठीक है, तालु पर डिपेंड करता है। और यहां मैं दिखा नहीं सकता कि कैसे बंद है कैसे खुला है। तो बस आप एक तरह से माइंड में ये रख लेना कि समृद्ध स्वर, समृद्ध का मतलब होता है बंद, अर्ध समृद्ध अर्ध लग गया आधा बंद, विवृत का मतलब खुला, अर्ध विवृत का मतलब आधा खुला, ठीक है। अब मैं आप लोग से एक
प्रश्न पूछता हूं, डॉक्टर के पास जाते हो, आपको बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर बोलता है कि पहले आपका टेम्परेचर चेक करता है, फिर बोलता है जीभ दिखाओ, और जीभ दिखाओ तो बोलता है मुंह खोलो। क्या बोलता है? क्या बोलो? अ बोलो या आ बोलो? अमन तिवारी बताओ, डॉक्टर क्या बोलता है? क्या बोलो, जरा बोलो, क्या बोलो, अ या आ? क्या बोलता है टॉन्सिल देखने के लिए? क्या बोलता है? क्या बोलो, अ या आ? क्या करो बोलता है, क्या करो जरा देखो। हाँ, मुख दो। देखो सब लोग, भानु प्रताप का भी कमेंट आ गया, पंकज का भी आ गया आ। तो विवृत में, खुला में हम आराम से लिख देते हैं आ। समझना, क्या लिख देंगे? आ लिख देंगे। और अर्ध विवृत है तो आ जो है अ और अ से बना है, तो यहां एक लिख दिए अ। ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि अर्ध लगा हुआ है तो अ लिख दिया। अब यहां ध्यान से देखना, सम्मिलित स्वर की बात करेंगे, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन होती है, बच्चे भूल जाते हैं, खूब याद करते हैं, सुबह जग जग के 4 बजे याद करते हैं, लेकिन अंततः वही ढाक के 3 पाद जब परीक्षा में जाते हैं चीजें भूल जाती हैं। अब मैं एक ट्रिक के साथ बता रहा हूं, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों। री लिखा, क्या लिखा हमने? री लिखा। समृद्ध स्वर में पहला लिखा री, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा तो कमेंट जरूर करना ताकि मैं समझ पाऊं। तो यहां हमने, ध्यान दो, यहां हमने लिखा री। अब यहां से मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। री, री से ऋषि मुनि, ऋषि से ऋषि मुनि। ऋषि मुनि कहाँ रहते हैं? ऋषि मुनि कहाँ रहते हैं? तुरंत जवाब आता है कि सर ऋषि मुनि तो हिमालय में रहते हैं। तो हिमालय में बहुत ठंड पड़ता है, ठंड पड़ती है, हिंद ठंड पड़ती है, तो ठंड पड़ती है तो मुंह से आवाज आती है ई, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, और ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ेगी तो अब ये आवाज चेंज हो जाएगी और आवाज आने लगेगी ऊ हू, ठीक है। और इस कंडीशन में मुंह क्या होगा? बंद होगा। तो समृद्ध स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे? समृद्ध स्वर में, समृद्ध स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे? री, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। कोड पासवर्ड है, ठीक है, ट्रिक है। ऋषि मुनि कहाँ रहते हैं? हिमालय पर। हिमालय पे ठंड पड़ती है तो मुंह से क्या आवाज आएगी? ई ऊ, ये समृद्ध स्वर हो गए, ठीक है। सुनो, क्या हो गए? समृद्ध स्वर हो गए, ठीक है ना। अब विवृत स्वर में कभी कोई बच्चा गलत करता ही नहीं है, अगर कॉमन सेंस है तो। अर्ध विवृत, विवृत आ, अर्ध विवृत अ, ठीक है। समस्या ये होती है अर्ध समृद्ध, और जो बाकी बचे हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या करो, यहां वर्णमाला जो 11 है उसको लिख लो। अ आ, ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, ऐ, ओ, औ, लिख लिया, ठीक है ना। ध्यान दो, अ, ठीक है, अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, ऐ, ओ, औ। क्लास एक बार कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर 8 बजे से क्लास था, मैंने बोला था कि 7:30 और 8 बजे के बीच क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो एक बार 7:30 यानी 7:35 40 के आसपास, 35 के आसपास आके देख लिया करो। मोस्टली मैं 7:30 बजे आ जाता हूँ, कभी कभी लेट हो गई तो 8 बजे होगी, अन्यथा 7:30 और 7:40 के बीच में क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना दीपचंद। तो अब देखो, जो जो लिख लिया उसको अलग करो, री को अलग करो, इसको, क्योंकि ये सब हम लिख चुके हैं, अ लिख चुके हैं, आ लिख चुके हैं, बचा ये 4 बचते, यही बचते हैं ना। तो ए, ऐ, ओ, औ बचते हैं, तो अर्ध समृद्ध में ए से स्टार्ट करो, एक यहां लिखो, एक यहां लिखो, और एक अ के साथ लिखो। ध्यान रखना विपरीत के साथ कुछ भी नहीं लिखना है। तो ए, ऐ, फिर ये भी कट गया, ये भी, अब बचा ओ, औ, तो एक ओ यहां लिखो, एक ओ यहां लिखो, और औ क्या करो, यहां लिख दो, यहां लिख दो, ठीक है।
क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ क्या बताएंगे? यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहां तक? अब तो नहीं भूलोगे? अब तो नहीं भूलोगे? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर है? कमेंट करेंगे क्लियर है? सुनील क्लियर? कोई बात नहीं, लेट हो गया तो। अच्छा क्लियर नहीं है, अभी बताता हूं। मोहम्मद दाऊद, और किसी को क्लियर नहीं है तो लिखेगा। मोहम्मद दाऊद क्लियर है? बस याद करने का तरीका है, समृत बंद ऋषि मुनि कहां रहते हैं? पहाड़ों पर, ठीक है। उन्हें ठंड लगती है तो मुंह से आवाज आती है ई ऊ, ये लिख लो। और विवृत डॉक्टर खुला, मुंह पूरा खुला, आ करो तो आ, और आधा में अ लिख दो, बचेगा क्या? ए ओ औ, सीक्वेंस से लिख दो। ए उधर लिखो, फिर एक बड़ी ए इधर लिखो, ओ वहां लिखो, औ इधर लिखो, ठीक है ना? क्लियर हुआ? तो अर्ध समृद्ध पूछेगा, एक बार फिर से समझा देता हूं, ध्यान दो। कुछ नहीं, ट्रिक है ये। समृद्ध का मतलब होता है जिसके उच्चारण में मुंह बंद हो। जिसके उच्चारण में क्या हो? मुंह बंद हो। अर्धसमृद्ध स्वर जिसके उच्चारण में मुंह आधा बंद हो। विवृत स्वर जिसके उच्चारण में मुंह खुला हो। और अर्धविवृत जिसके उच्चारण में मुंह आधा खुला हो। अब समृद्ध स्वर में री, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध समृद्ध में, उसके बाद देखो, क्योंकि ये मैंने बताया ऋषि मुनि कहाँ रहते हैं? पहाड़ों पर, ठंड लगती है, ई ऊ करते हैं, तो ये समृद्ध उस समय मुंह बंद रहता है। विवृत में केवल आ आता है और कुछ नहीं लिखना है। और आ दो अ मिल के क्या बना? ऐसे आधा अ मिल के क्या बना दिए? आ बना दिए, ठीक है ना? तो अर्ध विवृत में अ आ गया, क्योंकि आ तो यहां है और विवृत में है तो अर्ध विवृत में। उसके बाद देखो क्या करो, ये लिख लो अ आ छोटी बड़ी री ए, तो बचता यही तो है सब लिखने के बाद, ए ओ औ। तो ए शुरुआत कर लो अर्ध समृद्ध से, ए इसको लिख दो, फिर एक बचेगा वो इसमें लिखना पड़ेगा। विवृत में कुछ नहीं लिखना है, ध्यान रखो। फिर एक ओ है तो वहां लिखो, और औ है तो यहां लिख लो, ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है, चलो। यहां देखो, यहां समृद्ध में एक और है। समृद्ध में होता क्या है? जो जीभ है, जीभ है, वह तालु के बहुत पास चला जाता है। तालु के बहुत पास चला जाता है, फलस्वरूप मुंह क्या होता है? बंद हो जाता है। और ध्यान दो, ध्यान दो, उसके बाद विवृत में क्या होगा ना, इसमें जीभ नीचे चला जाता है। जीभ क्या, मुंह खोलोगे तो जीभ क्या हो जाएगा? नीचे चला हो जाएगा, नीचे चला जाता है जीभ, ठीक है। तो सिंपल आपसे ऐसे नहीं पूछता है, सिंपल पूछेगा समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत, अर्ध विवृत, ठीक है। चलिए अब इसको, इस ट्रिक को भूलिएगा मत। अगर ये ट्रिक याद है तो कभी भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, कभी भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, चलिए एक प्रश्न पूछता हूं। सबसे पहले प्रश्न के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आपसे पूछता है निम्नलिखित में से, निम्न या हाँ मिल जाएगा, दिए गए
पीडीएफ भाषा का, नोट्स का नहीं मिलेगा, प्रश्न का मिलेगा। नोट्स आपको खुद से बनाना है, ध्यान रखिए, नोट्स आपको खुद से बनाना है, पढ़ पढ़ के बनाना है, करके सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, उसका टेंशन ओम प्रकाश आपको नहीं लेना है, ठीक है। आप खुद देखो, क्वेश्चन बेस्ट यही होता है, आप खुद ढूंढो। मैं तो दूंगा ही, पीडीएफ दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज्यादा सर्च आप करो कि सर ने भाषा पढ़ाया तो उसमें से कितने प्रश्न हो पा रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चे प्रश्न भेज रहे हैं मुझे कि सर ऐसे ऐसे, कुछ एक आध दो उटपटांग क्वेश्चन आ जाते हैं जिसका कमीशन ही जब आप जानता है तो उस पर कभी मेरिट डिटरमाइन नहीं होता, उस पर मेरिट निर्धारित नहीं होता एक दो क्वेश्चन पे। उसके पीछे नहीं पढ़ना है, उसको रट लेना है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन कभी गलत ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। सचिन पचौरी कुछ लिखना चाहते हैं, उसको लिख दीजिए ताकि मैं पढ़ पाऊं, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं, समझिएगा इसको। दिए गए विकल्पों में, दिए गए विकल्पों में विजातीय, दिए गए विकल्पों में विजातीय स्वर है। कैमरा का, हाँ, लोकेशन के अकॉर्डिंग ही मुझे देखकर लिखना पड़ता है। दिए गए विकल्पों में विजातीय स्वर है, और ऑप्शन दे रहा हूं मैं, अ, इसका आंसर क्या होगा? दिए गए विकल्पों में विजातीय स्वर है, कमेंट करेंगे। दिए गए विकल्पों में ओम प्रकाश ने डी कहा है, ओम प्रकाश ने डी कहा है, सुनील ने बी कहा है। सुनील कुमार का आंसर लिख देते हैं। सुनील एस के जो हैं, सुनील कुमार ने बी कहा है, ठीक है। ओम प्रकाश ओपी यादव जो हैं, इन्होंने डी कहा है। और कोई? सचिन पचौरी ने ए कहा है, एसपी सचिन पचौरी ने ए कहा है। और कोई? मोहम्मद दाऊद ने एमडी ने ए कहा है। चलो इतने ही लोगों का आंसर लेते हैं। पंकज सिंह सौरभ ने डी कहा है, पंकज ने डी बोला है, सौरभ ने भी डी कहा है, डीसी दीपचंद्र ने डी कहा है। बस इतना ही, चलो इतना ही लो। जिसने जिसने डी कहा है वो सही है, यानी ओम प्रकाश सही है, पंकज जी सही हैं, सौरभ सही हैं, दीपचंद सही हैं, एसके जी, सुनील कुमार, एसपी, ठीक है, और मोहम्मद दाऊद आप लोग गलत हैं। देखिएगा कैसे बेटा, ये जो है ना आ जो है, ये और अ से ही मिलकर बना है। ई जो है, बड़ी ई और ई से मिलकर बना है। बड़ा ऊ जो है, ऊ और ऊ से मिलकर बना, एक ही जाति के हैं ये। एक ही जाति का मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि जो, हाँ, जो इनका उच्चारण स्थान लगभग है, एक ही स्थान पे है। लेकिन ये देखो, ए और ए है, ये विजातीय हैं। अगर ऐसे देखा जाना है तो ए जो है ये अ और ई से मिलकर बना है, ए जो है अ और ए से मिलकर, एक तो यही ये विजातीय दिख जा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, और उच्चारण स्थान के आधार पर भी हम इसको विजातीय में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का उच्चारण जो कंठ होता है, ठीक है, इन दोनों का उच्चारण, ठीक है, हाँ, छोटी ई बड़ी ई का जो उच्चारण होता है तालु होता है, तालु होता है। ये क्या है? कंठ है। इसका उच्चारण क्या है? ध्यान देना, तालु है। और ऊ का उच्चारण ओष्ठ है। ऊ का उच्चारण क्या है? ओष्ठ है, ध्यान देना। और इसका जो उच्चारण है ना, ये दोनों का कंठ और तालु है,
ठीक है ना। तो हम इसको समझने के लिए ये ट्रिक अपना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब हम इसको, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, अब इसको डिटेल में बताने जा रहा हूं और लगभग हमने यहां डिटेल भी कर लिया, ठीक है। तो आपसे पूछेगा जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ध्यान दो मेरे प्यारे दोस्तों, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जाति के आधार पर जो हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, इसको दो भाग में बांट देते हैं। कितने भाग में बांट देते हैं? दो भाग में बांट देते हैं, ठीक है। एक भाग को बोलते हैं सजातीय। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? सजातीय, ठीक है। सजातीय, क्या बोलते हैं? सजातीय। और दूसरे भाग को बोलते हैं विजातीय। क्या बोलते हैं? विजातीय, ठीक है। इस सजातीय को हम बोलते हैं सवर्ण। सवर्ण स्वर, ध्यान न, स मतलब एक वर्ण से, क्योंकि वर्ण का अर्थ जाति भी होता है, वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, और वर्ण का अर्थ बता भी चुके हैं कि वर्णमाला से भी है, ठीक है ना। और विजातीय क्या है? विजातीय क्या है? इसको हम बोलते हैं असवर्ण। ध्यान देना, असवर्ण। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त? असवर्ण। क्या बोलते हैं? असवर्ण। तो सेम सजातीय में इस टाइप का कॉम्बिनेशन आएगा, और विजातीय में ठीक है। क्लियर है यहां? क्योंकि देखो ये भी अ और उ से, अ और ओ से बना है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ ये? गुड। अभी स्वर खत्म नहीं हुआ है, ध्यान दीजिए। अब मैं एक प्रश्न देता हूं, किसी ने भेजा था, उसको मैं लिखता हूं और आप इसका जवाब देंगे, और मैं बोलूंगा कि आपने इसको समझा है क्या। असंगत विकल्प चुनिए। यहां आपको असंगत विकल्प चुनना है, ठीक है। पहला है, पहला है ध्यान देना, एक ही, थोड़ा सा ये कठिन है, समझने वाली चीज है। एक ही स्थान से, एक ही स्थान से ये प्रश्न आया हुआ है, उच्चरित। ध्यान देना, एक ही स्थान से उच्चरित
दो एक ही स्थान से उच्चारित दो सवर्ण स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। समझिएगा और अपने दिमाग में आंसर बना के रखिए। ये सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, इसको सोच लीजिएगा। दूसरा है भिन्न 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 स्थानों से उच्चारित दो विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है। तीसरा इधर लिख रहा हूं मैं, थर्ड स्वरों की संख्या 11 है। चौथा है सभी सत्य हैं। चलिए उत्तर दीजिए। मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट उत्तर दीजिए अब इसका। मोहम्मद दाऊद ने सेकंड 2 आंसर दिया है और ये गलत मान रहे हैं सेकंड वाले को। अमन तिवारी 4 दे रहे हैं, दीपचंद्र सभी सही बोल रहे हैं, एकदम राइट आंसर। बहुत मुझे खुशी हुई अमन तिवारी और दीपचंद पे कि उन्होंने चीजों को समझा है। पता है ये सबसे टफ क्वेश्चन पूछा गया है इस बार। पंकज सिंह का भी राइट आंसर है। बेटा मोहम्मद दाऊद आप शायद ठीक से समझे नहीं हो, ठीक है। हाँ देखो शिवराज सिंह का भी, ये सबसे टफ प्रश्न पूछा गया था इस बार, ठीक है। और जिनको मैंने पढ़ाया था ऐसे बोलना नहीं चाहिए, सभी ने सही किया था, ठीक है। क्योंकि देखो ये कंसेप्ट है टोटल एक ही, क्योंकि वहां जो समझ लिया ना फिर यहाँ उसके लिए इजी हो जाएगा। एक ही स्थान से उच्चारित 2 सवर्ण स्वर के योग से निर्मित दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या आते हैं? आ आते हैं, आ आता है, बड़ी ई आता है, ठीक है। और क्या आता है अगर देखा जाए ना तो ये, ठीक है। और सुन लो तो बोलोगे सर अभी तो आपने पढ़ाया कि आ ई उ और दीर्घ में ये भी पढ़ाया था, ये भी पढ़ाया था, फिर आपने ए भी पढ़ाया,
ए भी पढ़ाया, ओ भी पढ़ाया और औ भी पढ़ाया, ये क्या फिर आप ये गेम खेलने लगे? तो ध्यान दो, अब क्वेश्चन को समझो। एक ही स्थान, दो सवर्ण स्वर, मीन्स देखो अ मिल के आ छोटी, ये यहां तक जो है ना, यहां तक ये सवर्ण स्वर के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और देखो उसके बाद ये जो है ना, ये संयुक्त होते हैं। तो मैंने बताया कि ये भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित होते हैं। कंठ तालु सुने ही हो। और विजातीय स्वर ए जो है अ और अज और ई से मिलकर, ठीक है, ए जो है और ये मैं बता चुका हूं किससे किससे मिलकर, अब बार बार नहीं बताऊंगा। तो और स्वरों की संख्या, यानी कि ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है, यानी कि इसका आंसर होगा सभी सत्य हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? क्लियर है यहां तक? क्लियर है? एकदम पढ़ाएंगे अंकित, ठीक है? क्लियर हुआ? अब सोच लो, आप लोग इतना टफ क्वेश्चन, मुझे बहुत रियल में बोल रहा हूं, मुझे अमन तिवारी क्या यूपी यूपी पीसीएस का इससे लो लेवल होता है, ठीक है? एकदम रिंकू क्लियर है, ठीक है? मोहम्मद दाऊद, मैं फिर बता रहा हूं बेटा कि एक ही स्थान से उच्चारित दो स्वर्ण, सबसे देखो सवर्ण स्वर में कौन कौन से आते हैं। तो हम अब देखो परिभाषा आपके हो सकता है यूपीएसएससी में पूछ दे कि सवर्ण स्वर्ग दीर्घ स्वर कहलाते हैं, तो शायद जवाब होगा यस, ठीक है, ध्यान देना। और जो अलग वाले हो जाते हैं ना, उनको हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। तो दीर्घ स्वर को हम दो भाग, हाँ सुन लो, हाँ ह्रस्व को हम दो भाग में बांट देते हैं। कितने ह्रस्व को बोलो? तो एक पार्ट को हम दीर्घ कर दे और दूसरे पार्ट को क्या कर दे? संयुक्त कर दे, ठीक है ना? मात्रा के आधार पर अगर ह्रस्व की बात करते हैं तो ह्रस्व को दो भाग में बांट दो। जिसने भी सभी सत्य है बोला है उसका सही है। रूबी आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, मैं समझा दूंगा प्रश्न को, ठीक है ना बेटा? चलो चलो, चलिए इसको आप क्या बोल रहे हो? कैसे संयुक्त नहीं हो सकते ये बताइए। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, हम आगे की बात करते हैं, ठीक है?
एक बात और लिखेंगे, एक बात और लिखेंगे, सभी स्वर सभी स्वर सघोष होते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे, सभी स्वर सघोष होते हैं और सघोष के साथ साथ अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं, सघोष के साथ साथ इसको याद रखेंगे, आगे ये काम आएगा। ठीक है, आगे ये काम आएगा, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, और मैं आगे बताऊंगा कि ये सघोष और अल्पप्राण क्या है, लेकिन आप अभी इसको दिमाग में रखिए कि सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं और क्या होते हैं? और क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। 5 मिनट का टाइम दूंगा, ठीक है, लास्ट में आप लोग बात कर लीजिएगा। ठीक है, मोहम्मद दाऊद, कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है, मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। ये आगे हम बात करेंगे, सघोष अघोष, सघोष अघोष, अल्पप्राण महाप्राण। अभी आप रख लो अपने माइंड में, ठीक है, कि बस वहां मैं पूछूंगा, ठीक है ना। अब आपसे पूछता है कि मेहमान स्वर, मेहमान स्वर कोई बता सकता है मेहमान स्वर कौन से होंगे? मेहमान स्वर, या पूछता है गृहीत स्वर। सघोष वो बाद में बात करेंगे, मैं बोल रहा हूं इसको आप अभी याद रखो। मैं उस समय पूछूंगा मेरे प्यारे दोस्तों मैंने क्या बताया था, सभी स्वर क्या होते हैं, तो आप बोल देना बस सघोष और अल्पप्राण होते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना। पहले मेहमान स्वर या गृहीत स्वर, मेहमान स्वर, गृहीत स्वर, या एक और नाम है आगत स्वर। मेहमान स्वर, गृहीत स्वर या आगत स्वर, ठीक है। कौन से होंगे? मेहमान स्वर, गृहीत स्वर या आगत स्वर कौन से होंगे? ध्यान दो, जैसे आप देखते हो ना, एक हिंदी में इसका प्रयोग होता है ऐसे, इसको हम बोलते हैं अर्धचंद्र। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? अर्धचंद्र। क्या बोलते हैं हम इसको? अर्धचंद्र। ठीक है, मैं बता देता हूं, तो इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आगत स्वर। क्या बोलते हैं? आगत स्वर, ठीक है। या गृहीत स्वर या मेहमान स्वर। गृहीत का मतलब ग्रहण कर लेना, बाहर से आया, ये अरबी फारसी से आया हुआ है, या फिर मुख्यतः, सॉरी, अरबी फारसी बोल रहा हूँ, मुख्यतः अंग्रेजी के जो शब्द जैसे हमें लिखना होता है ना, ये तो हम इसका प्रयोग करते हैं और इसका उच्चारण होता है डॉक्टर। क्या होता है? ओ के रूप में इसका उच्चारण होता है, ओ के रूप में उच्चारण होता है, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? किसके? यानी कि इसका प्रयोग एक तरह से लिखोगे हिंदी में, हिंदी में अंग्रेजी लेखन के लिए, हिंदी में अंग्रेजी लेख पूछा जाता है, हिंदी में अंग्रेजी लेखन के लिए इसका प्रयोग होता है। किसका? जैसे डॉक्टर,
ठीक है, डॉक्टर। और कोई बता सकता है डॉक्टर के अलावा और क्या है? डॉक्टर के अलावा और बताओ क्या है आगत स्वर में? ठीक है, कोई एक और एग्जाम्पल बताओ, डॉक्टर के अलावा क्या लिखते हैं? हॉस्पिटल। अच्छा, चलो, तो ये मेहमान स्वर, तो आपसे पूछेगा मेहमान स्वर, ठीक है, हाँ, एकदम सही बताया। अब सुनो, दूसरा प्रश्न ये पूछेगा कि ये वृत्तमुखी है या अवृत्तमुखी है, तो आप बोलने से तो ये क्या हो जाएगा? वृत्तमुखी। इसको अलग से लिख लेंगे, ठीक है, ये वृत्तमुखी है, और मैं बता चुका हूं वृत्तमुखी क्या है बच्चों, और वृत्तमुखी है। और साथ साथ पता है क्या ही ये, साथ साथ क्या है? अर्ध विवृत है। क्या है बच्चों? अर्ध विवृत है, और अर्ध विवृत मैं पहले पढ़ा चुका हूं, क्या है? अर्ध विवृत है, ठीक है ना? एकदम ठीक है, चलिए। अमित कुमार, आपने नो लिखा है, बताएंगे कि क्यों नो लिखा है, कहाँ प्रॉब्लम आई है, बताएंगे? अब हम देखते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। ठीक है, स्वरों का उच्चारण स्थान। अब आप ही लोग से मैं पूछता हूं, बताएंगे अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? छोटी ई बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है? छोटा ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? री का उच्चारण स्थान क्या है? ए का उच्चारण स्थान क्या है? ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? चलिए बताएंगे। आ का एकदम सही बताया, क्या है? कंठ है। छोटी बड़ी ई का बताइए। तालु है। छोटा ऊ बड़ा ऊ का ओष्ठ है। री का ऋटुनशनाम और मूर्धा, री का क्या है? मूर्धा है। ए का क्या है? कंठ और तालु। कंठ तालु। और ओ औ का क्या है? कंठोष्ठ। ठीक है ना? इसको लिख लेंगे, स्वरों का उच्चारण स्थान। और साथ साथ एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको जरूर याद रखना कि सभी स्वर सघोष एवं अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, कल हम अनुनासिक, अनुस्वार, ठीक है, निर्नुनासिक, इन सब पे बात करेंगे।
और कल अगर क्लास होती है, ठीक है, तो मैं टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगा। कल या फिर परसों तो होगी ही होगी, हम लोग व्यंजन आरंभ करेंगे, ठीक है। व्यंजन को पढ़ेंगे कि व्यंजन कितने हैं, उसमें व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तमाम चीजें। लेकिन कल हम अयोगवाह को पढ़ेंगे कि अयोगवाह क्या है, और आप लोग जानते भी हो, खूब पूछा जाता है, ठीक है, अयोगवाह क्या है। अगर अंक है तो ये अयोगवाह क्यों है, इसको अयोगवाह क्यों कहा जाता है, कल की क्लास में इसको करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है ना। मोहम्मद दाऊद, एक बार फिर से आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। हम लोग इसीलिए हैं, ठीक है ना। कोशिश करेंगे आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी देखो, जो कभी कभी मैं कठिन प्रश्न पूछ दे रहा हूँ, तो वो ऐसे प्रश्न आपके यूपीएसएससी में आएंगे, लेकिन उसको भी जानना जरूरी है, ठीक है। ठीक है, सीटेट की हिंदी तो बहुत सरल है, सचिन पचौरी, उसका तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो ध्यान देना इन सब चीज़ों पर, ठीक है, 100%, ठीक है। कुछ भी बता देगा उसको छोड़ दो बेटा, ठीक है ना। हाँ, अंकित मलिक आपने बताया था, उन्होंने ये भी बताया था कि हिंदी की बोलियां 17 है, और हाँ, अंकित मलिक बताया था कि उन्होंने पढ़ा दिया था कि हिंदी की बोलियां 16 है। पता नहीं कैसे लोग पढ़ा देते हैं, भगवान जाने। एक बात और, अगर मैं कहीं कुछ गलत होता हूं तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि ऑथेंटिक चीजें पढ़ाई जाएं, ठीक है ना। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।